अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रईस अहमद और आप देख रहे हैं रईस अहमद ऑफिशियल चैनल की एक और वीडियो। क्या स्प्रिंगर एयरगन बार बार ज़ीरो आउट करती है? और जब हम स्प्रिंगर एयरगन को ज़ीरो करके रख देते हैं और कुछ दिनों के बाद उठाते हैं तो उसकी ज़ीरो आउट क्यों होती है? ये सवाल काफ़ी सारे दोस्त पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे एक वीडियो बना देता हूँ। तो इसका जवाब ये है कि स्प्रिंगर एयरगन बार बार ज़ीरो आउट नहीं करती। कभी कभार ऐसा मसला होता है, जब हम कम से कम 300-400 पैलेट्स इस्तेमाल कर लें तो थोड़ा बहुत रिकॉइल की वजह से थोड़ी बहुत ज़ीरो आउट होती है, नहीं तो ज़्यादातर ये ज़ीरो आउट का प्रॉब्लम नहीं आता स्प्रिंगर के साथ। जो दोस्त कहते हैं ना बार बार स्प्रिंगर एयरगन ज़ीरो आउट कर रही है, तो उस सवाल का जवाब मैं आपको आगे देता हूँ। ये मसला नहीं आता, ज़्यादातर ज़ीरो आउट का प्रॉब्लम नहीं आता। अच्छा, उसके बाद जी ये था कि जब हम स्प्रिंगर एयरगन को ज़ीरो करके रख देते हैं तो उठाते हैं तो उसकी ज़ीरो आउट होती है। तो प्यारे भाई, गन को रख देते हैं तो वो कौन सा कोई मतलब उसको उठा उठा के मारते तो नहीं है नीचे ज़मीन पे, या पड़ी पड़ी उसको मतलब गन को झटके तो नहीं लगते, तो ज़ीरो आउट का मसला नहीं होता। ये मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, बल्कि आप ये ख़ुद चेक कर लें। गन को आप कुछ दिनों के लिए रख दें, स्प्रिंगर एयर गन को। आपकी ओरिजिनल जो गन के एफपीएस है ना, मिसाल के तौर पर 750 एफपीएस आपकी गन दे रही है। जब हम नई एयर गन ख़रीदते हैं तो उसके मतलब बैरल में ग्रीस वगैरह या इस तरह के मसले होने की वजह से उसके एफपीएस शुरुआत में जो है ना 10-15 पैलेट्स जो है ना वो ज़्यादा मतलब एफपीएस शो होते हैं गन के। लेकिन उसके बाद जो बैरल क्लीन करने के बाद, थोड़ा इस्तेमाल करने के बाद जो उसके एफपीएस आते हैं वो रियल एफपीएस होते हैं। तो जो रियल एफपीएस मिसाल के तौर पर 750 दे रही है गन, तो आप उसको 8 या 10 दिन या कुछ दिनों के लिए रख दें। उसके बाद उठा के उसको चेक करें तो आपकी गन के एफपीएस कम से कम जो है ना पहले 10 पैलेट्स पे, जो पहले आपने 8 से 10 पैलेट्स इस्तेमाल करने ना, उस पर कम से कम वो शो करेगी 800, 850, 820-30, ठीक है, 770-80 एफपीएस, यानी कि मुख्तलिफ कम ज़्यादा एफपीएस शो करेगी। ठीक है, पहले 10 पैलेट्स पे। उसके बाद वो ओरिजिनल एफपीएस पे आ जाएगी जो 750 या 760 जितने भी उसके होंगे। पहले 10 पैलेट्स पे ये प्रॉब्लम करेगी आपकी गन, तो आप ये खुद चेक कर सकते हैं। तो असल वजह ही यही है। स्प्रिंग को जब कंप्रेस होता है ना स्प्रिंग, ठीक है, तो ये एक हार्ड मटेरियल का बना होता है, बहुत ही हार्ड मटेरियल का। तो जब कंप्रेस होता रहता है तो वो अपनी एक ना ओरिजिनल पावर में आ जाता है। ठीक है, वो रेगुलर पावर उसकी ओरिजिनल होती है, वो उसी में टिका रहता है। और जब हम इसको रख देते हैं कुछ दिनों के लिए तो ये हार्ड हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो इसको जब 8-10 दफ़ा कंप्रेस करेंगे तो फिर जाके ये ओरिजिनल पावर में आता है। तो हम ये करते हैं कि हम गन को ज़ीरो करके रख देते हैं, कुछ दिनों के बाद उठाते हैं और सीधे शिकार पे चले जाते हैं। ठीक है, और पहले 1-2 पैलेट फायर किए, परिंदे को नहीं लगा, गन को दोबारा चेक किया, उसकी मतलब वो ज़ीरो ठीक नहीं है, तो हम उसको ज़ीरो करने बैठ जाते हैं। और 10 पैलेट्स जो पहले होते हैं मतलब वही ज़ीरो मतलब मसला होता है ज़ीरो का उस पर। उसके बाद वो अपनी ओरिजिनल हालत में जो ज़ीरो हमने करके रखी होती है उसी हालत में आ जाती है, लेकिन हम वो चेक नहीं करते। हम पहले 10 पैलेट्स में पहले वाली ज़ीरो ख़राब कर लेते हैं, मतलब स्कोप को छेड़ना शुरू कर देते हैं या साइड्स को छेड़ना शुरू कर देते हैं। जो पहले हमने ज़ीरो करके रखी होती है वो ख़राब हो जाती है। जब वो ओरिजिनल एफपीएस में आती है तो फिर हम देखते हैं उसकी ज़ीरो तो हमने आउट कर ली, खुद ही आउट कर ली, ठीक है, तो फिर हम उसको दोबारा ज़ीरो करना शुरू कर देते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि हमारी गन बार बार ज़ीरो आउट कर रही है। ऐसा कुछ नहीं होता। आप जब भी गन को ज़ीरो करके रख दें, कुछ दिनों के बाद उठाएं तो कम से कम 8 से 10 पैलेट फायर करें। ठीक है, उसके बाद जिस हालत में आपने गन रखी होगी, ज़ीरो जिस पॉइंट पे आपने की होगी वहीं पे ज़ीरो होगी। आपकी गन ज़ीरो आउट नहीं करेगी, क्योंकि बंद करके रख देने से उसमें कोई ज़लज़ला तो नहीं आता, ठीक है, या उसको झटके तो नहीं लगते, गन को रखा ही है ना आपने, तो उसमें ज़ीरो आउट का प्रॉब्लम नहीं आ सकता। ये बात मतलब काफ़ी सारे सीनियर शिकारी दोस्तों को पता होगी, लेकिन किसी ने आपसे ये शेयर नहीं की होगी। अक्सर दोस्त मुझसे बार बार ये पूछ रहे थे कि भाई ये मसला आ रहा है, हमारी गन बार बार ज़ीरो आउट कर रही है, हम एक दफ़ा ज़ीरो करके रखते हैं, कुछ दिनों के बाद उठाते हैं तो उसकी ज़ीरो आउट होती है। तो भाई ज़ीरो आउट नहीं होती, सिर्फ यही मसला है कि स्प्रिंगर एयरगन जब भी आप इसको ज़ीरो करके रखें, ख़ास तौर पे स्प्रिंगर, ठीक है, तो इसको जब आप कुछ दिनों के बाद उठाएं तो कम से कम 8 से 10 पैलेट, 5-7 पैलेट्स तो लाजमी फायर कर लेना। ठीक है, 8 से 10 पैलेट के अंदर अंदर आपकी गन ओरिजिनल ज़ीरो में वो उसी हालत में आ जाएगी।
क्योंकि शुरुआत में जो पैलेट्स होते हैं वो कम ज़्यादा FPS से निकलते हैं, तो इधर उधर दाएं बाएं ऊपर नीचे लग जाते हैं, लेकिन उसके बाद ओरिजिनल FPS आ जाते हैं जिन पे आपने गन को ज़ीरो किया होता है। तो आपकी गन की ज़ीरो ओरिजिनल हालत में, मतलब जैसे आपने ज़ीरो करके रखी थी वैसे ही होगी, आपको बार बार गन को ज़ीरो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, तकरीबन काफ़ी अरसे से मैं शिकार खेल रहा हूँ, तो कभी भी ऐसा मसला नहीं हुआ, बार बार ज़ीरो आउट का प्रॉब्लम नहीं आता। हाँ ये है कि जिस दिन 8-10 पैलेट पहले फायर ना करूं, उस दिन पहले 8-10 पैलेट मिस होते हैं, उसमें से कोई लग जाए तो लग जाए, नहीं तो ज़्यादा मिस होते हैं। लेकिन जिस दिन जब भी मैं शिकार पे जाता हूं तो पहले 8-10 पैलेट लाजमी फायर करता हूं, ताकि जो मैंने जिस पॉइंट पे गन को ज़ीरो करके रखा है उसी पे आ जाए, उसके बाद शिकार। क्योंकि तसल्ली करके जब भी शिकार पे जाएं तो तसल्ली करके निकलें कि आपकी गन ज़ीरो है या नहीं है, ताकि डेड शॉट मिले आपको, परिंदे ज़ख्मी होके ना जाएं। और आजकल ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है तो शिकार ना करें, पाकिस्तान के जितने भी मकामी परिंदे हैं सब ब्रीडिंग पे हैं, तो ये मेहरबानी करें शिकार न करें। और मेरे चैनल पे जितनी भी शिकार की वीडियोस मैंने प्राइवेट की हुई थी वो सारी मैंने पब्लिक कर दी हैं। आप में से कोई दोस्त देखना चाहे तो मेरे चैनल विज़िट कर ले, शिकार की सारी वीडियोस जो है ना वो पब्लिक हैं, वो देख सकते हैं आप। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुंच जाए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।